दोस्तों, नागपुर शहर में घटित हुआ 17 मार्च को जो दंगा हुआ था, उससे सभी नागपुर शहर जो थे वे दहल गए थे। कई लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम दंगे से जोड़कर देखा, तो कई लोगों ने इसे प्री प्लान दंगा कहलाया। खैर जो भी हो, लेकिन हम आपको बता दें कि नागपुर शहर में हुए दंगे में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 9 आरोपियों को जमानत दे दी है और इन जो भी इसमें विक्टिम लोग थे उनको जमानत दिलाने में हमारे नागपुर शहर के प्रसिद्ध एडवोकेट आसिफ कुरैशी का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा है। आसिफ सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 17 मार्च को महल दंगा हुआ था, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो 17 मार्च को जो दंगा हुआ था, सभी को मालूम, पूरे शहरवासियों को मालूम है कि जो दंगा हुआ था, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने एक चादर जलाई थी। हाँ। उसके वजह से ये दंगा उन लोगों ने इंस्टिगेट किया। एक्चुअली वो लोग कंप्लेंट देने के लिए जा रहे थे, उन लोगों ने मना किया। वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, तब उन्होंने उनको मना किया कि ये जो कर रहे हैं बजरंग दल वाले, ये गलत कर रहे हैं, चादर जला रहे हैं जिसपे कुरान शरीफ की आयत लिखी थी। तो वो लोग समझा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वो कंप्लेंट देने गए। उसके बाद में लोग शाम में फिर एक्शन नहीं हुई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर शाम में वो लोग कंप्लेंट देने जा रहे थे, लेकिन कंप्लेंट देने जाते जाते ये घटना घट गई। जी, ये कोई प्री प्लान नहीं था? प्री प्लान तो नहीं था। ये तो पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि प्री प्लान नहीं था। पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट है, आज तक का स्टेटमेंट हमने सुना है। उन्होंने भी कहा था कि प्री प्लान नहीं था। लेकिन आसिफ सर, ये बताइए कि इस दंगे में हम लोग ने भी टीवी एंड ऑल चीजों में देखा है कि जो निर्दोष स्टूडेंट्स थे, तो उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो किस बेस पे ये जो है गिरफ्तारी की गई थी? हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यही समझा, हमने डिपोजिशन भी दिया कि जो लोग आपने पकड़े हैं वो लोग अपने घर में थे, कोई मस्जिद में नमाज की, क्योंकि उस वक्त वो रमजान का महीना था। रमजान में जो महल एरिया वहाँ पर लोग खरीदी करने आते हैं, तो वो लोग बेचारे घर से खरीदी करने आए। मगरिब का वक्त था, नमाज का वक्त था, और रोजा खुलने के बाद में खरीदी करने आए थे। वो लोगों को भी उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। कुछ लोग अपने घर में रोजा खुलने के लिए बैठे थे, रिश्तेदारों के यहाँ रोजा खुलने आए थे, तो उन लोगों को भी पकड़ा। किसी के यहाँ 10वां था तो उन लोगों को भी पकड़ के लेके गया। एक्चुअली उन्होंने जो पकड़ा, इनोसेंट लोगों को पकड़ा हुआ था। हमारा यही कहना था कि ये लोग सब इनोसेंट हैं। जो कल्प्रिट है आप उनको पकड़िए। हम तो कल्प्रिट के फेवर में नहीं, क्योंकि जो दंगा हुआ है वो गलत हुआ है, ये हमें भी समझता है। जो जिस तरह से भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। लेकिन इन जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन पर एक्शन ली है, जिनको पकड़ा है, वो सब इनोसेंट है, गरीब घर के बच्चे। वो महल में सस्ते दामों में चीजें मिलती, वो सब खरीदने के लिए आए थे। जी आसिफ सर, हम सभी को पता है टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि 17 मार्च को नागपुर शहर के महल परिसर में जो दंगा हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी जो है वो फहीम खान को बनाया गया, जबकि पर्दे के पीछे जो है हामिद इंजीनियर, उनका सभी का ऐसा मानना है कि हामिद इंजीनियर जो है उसने इस दंगे में शामिल जितने भी लोग थे उनको भड़काने का काम किया था। तो हामिद इंजीनियर की भूमिका को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये तो हमने प्रेस से भी देखा है। हमने जब उनको आरोपी बनाया हामिद इंजीनियर को, तो उन्होंने भी कहा कि मास्टरमाइंड हामिद इंजीनियर है और फहीम खान है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा और इन्होंने भी कहा, क्योंकि जो साइबर वालों ने जो मतलब इन लोगों पे जो गुनाह दाखिल किया हुआ था, तो उस पे से अंदाज ऐसा लगाया जाता है कि ये लोग, उन लोगों के पास कुछ प्रूफ होगा, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, तभी उन्होंने दोनों को, मतलब हामिद इंजीनियर को बाद में गिरफ्तार किया। पहले तो फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने देखा कि उनके घर भी तोड़े गए। फहीम के मतलब जो हामिद इंजीनियर एक पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने बनाई, एमडीए पार्टी है, एमडीपी पार्टी, तो उसको प्रेसिडेंट है। तो उनकी क्या एक्टिविटीज है ये सभी को मालूम है। और जिस तरह से भी पुलिस डिपार्टमेंट में उनको किस आधार पे अरेस्ट किया, ये सभी को मालूम है कि वो मतलब इन्वॉल्वमेंट उन्होंने क्रिएट किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया, क्या वो खुद इन्वॉल्व थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट आपको अच्छे से समझे। जी, लेकिन कहते ना कि कई बार दंगा जो होता है किस चंद भड़काने से भी भड़कता है। तो एक इंसान की वजह से जो दंगा भड़का, ऐसा माना जा रहा है, तो उस व्यक्ति पर कोई एक्शन, रिएक्शन नहीं आ रहा है सामने। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बातें छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि प्री प्लान था क्या?
जी। तो उन्होंने भड़काने का काम किया या नहीं किया इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता। ये पुलिस डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन का काम है, किसने दंगा भड़काया, किसने क्या किया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्री प्लान नहीं था। ठीक है। अब ठीक है, जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे वो उनके शागिर्द होंगे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होंगे। जो बच्चों ने जो भी तोड़फोड़ हुई होंगी किसी के हाथ से, अगर हुआ होगा तो शायद उनकी पार्टी के कुछ लोग होंगे, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का भी कहना है। तो वो उन्होंने तो उनको अरेस्ट भी किया और उनको सबसे पहले तो उन्हीं की बेल होगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने, मुझे ऐसा समझ में आया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सेफ फाइल, सरकारी वकीलों ने सेफ फाइल नहीं किए थे, उसकी वजह से उनको मौका भी दिया गया सरकार को, लेकिन वो उनकी बेल हो गई जी। और बड़े धूमधाम से वे बाहर आए बेल होने के बाद। इसमें भी कुछ ट्रेजेडीज क्रिएट हुई है। वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो नहीं है, लोग उनके कार्यकर्ता उनको लेने जाएंगे, बड़े धूमधाम से लेने गए थे जी। खैर, इस पे ये विषय जो है बहुत गंभीर है, लेकिन वो विषय को थोड़ा दरकिनार करते हुए जो मेन मुद्दा है हमारे अभी नागपुर शहर का कि 9 जो बेगुनाह लोगों को जमानत मिली है, क्या रिएक्शन था सर उनके परिवार वालों का आपके प्रति? आज भी अगर आप जेल में बंद है जी, उनके परिवार वालों के अगर घर में आप जाके देखेंगे तो आज खाने की भी उनको ताले पड़े हुए हैं। खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि उनके घर के जो बच्चे जो कमाई करते थे, रोज कमाना और रोज खाना, वो लोग सब अंदर रहते हैं। किसके घर में फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी के माँ बीमार है, किसी के प्रॉब्लम, लेकिन वो अननेसेसरी उनके खिलाफ में जितने भी लोगों का आरोप है, उनके खिलाफ में इसके पहले कभी कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं है। और सब यंग बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं और कुछ काम धंधा करके पार्ट टाइम काम करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे अरेस्ट हुए। हम लोगों ने जो 9 लोगों की जो जमानत करवाई है, नीचे सेशन कोर्ट ने जब इन 9 लोगों की जो जमानत बेल रिजेक्ट हुई है, उसके जैसी बेल रिजेक्ट है, हम लोगों ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया, लेकिन हाईकोर्ट में वैकेशन था, सेशन कोर्ट में वैकेशन था, उसकी वजह से हाईकोर्ट ने वैकेशन के बाद में रेगुलर बेल एप्लीकेशन रखा। और मेरिट पर जब हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट किया, क्योंकि जो बच्चे लोग को जिनको अरेस्ट किया हुआ था, वो कोई मस्जिद के सामने खड़े हुए थे, कोई अपने घर के सामने, कोई उनको किसी को अपने घर, उनके घरों से उठा के लेके आया था। तो हमने कोर्ट को बताया कैसे ऐसा है, कोर्ट ने मेरिट पे कंसीडर करके सभी 9 लोगों को, सभी 9 आरोपियों को बेल दे दी जी। सर, अभी भी कितने लोग हैं जो जिनकी जमानत होनी बाकी है? अभी देखिए 79 और लोग, 87 लोगों को दोनों आरोपी बनाया था जी। बीच में 2 आरोपियों की बेल हो चुकी है और कुछ 1-2 आरोपी की टेम्पररी बेल है। बाकी की जो है 78 समथिंग जी, अभी भी फिलहाल सेशन कोर्ट के में बेल एप्लीकेशन की पेंडिंग है और वो अभी भी जेल में है। तो उनकी भी प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट, उनकी प्रोसीजर तो खत्म हो चुकी है। ऑर्डर के लिए रखा हुआ है 30 तारीख को, आने वाले 30 तारीख को कोर्ट ने उस पर ऑर्डर, सेशन कोर्ट में ऑर्डर के लिए रखा हुआ है। सेम क्राइम ने जब हाई कोर्ट ने बेल दिया, पूरा कंसीडर करके मेरिट पे, हमें ऐसी उम्मीद है कि सेशन कोर्ट भी जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंसीडर करते हुए हमें जो बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो अंदर है, उनको जमानत हो जाएगी। चार्जशीट भी फाइल हो गई है, कुछ बचा नहीं है उसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट खत्म हो चुका है फाइनली। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने मतलब देना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट फाइल, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पार्ट रहा नहीं जी। तो जेल में रखने से एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सरकार को कोई फायदा तो होने वाला नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई रूलिंग्स है जिसमें जेल इज नॉट एन ऑप्शन जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बोलने के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि नागपुर का जो महल दंगा हुआ है, इसमें कई बेगुनाह लोग जो हैं जिनके नाम सामने आए थे। फिलहाल उनमें से कई यंग लड़के जो हैं, उनमें से 9 लोग जो हैं आज जमानत पर रिहा हो चुके हैं। और सभी लोग जो हैं हमारे नागपुर शहर के प्रसिद्ध एडवोकेट आसिफ कुरैशी सर को दुआएं दे रहे हैं। कारा न्यूज में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।
जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।